राधाष्टमी व्रत कब है, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। राधाष्टमी का पर्व केवल राधा रानी के प्रकाट्य की स्मृति मात्र नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और आध्यात्मिक शांति का वास होता है। राधाष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन राधा रानी के प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार जन्माष्टमी को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार राधाष्टमी को राधा रानी का प्रकाट्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। राधाष्टमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त जानिए इस वीडियो के माध्यम से। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही 30 अगस्त 2025 शनिवार को रात में 7:53 से और अष्टमी समाप्त हो रही है 31 अगस्त 2025 रविवार रात्रि में 9:53 पर। व्रत एवं पूजन की तिथि 31 अगस्त 2025 उदयकालीन तिथि के आधार पर इसी दिन किया जाएगा। मध्याह्न पूजा का समय है सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 1:14 तक। राधाष्टमी व्रत पूजन का विशेष महत्व मध्याह्न काल में है। राधाष्टमी का शास्त्रीय महत्व जानिए इस वीडियो के माध्यम से। राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं, उस पर श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति का दिवस है यह। राधाष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे अनंत पुण्य मिलता है। सुख समृद्धि का वास होता है इस दिन व्रत और पूजन करने से घर परिवार में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि का आगमन होता है। राधा रानी की भक्ति से साधक को आध्यात्मिक आनंद और दिव्यता की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियां राधाष्टमी के दिन व्रत पूजन कर अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करती हैं। राधाष्टमी व्रत की पूजा विधि जानिए। आज के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले और भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी का ध्यान करें। कलश स्थापना करके राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र को फूलों और वस्त्रों से सजाएं। मध्याह्न काल में राधा रानी की पूजा करें, इनकी आराधना करें, उन्हें पुष्प, मिष्ठान, फल, तुलसी दल अर्पित करें। राधा मंत्र का जाप करें, ओम राधायै नमः का जप करें, राधा स्तोत्र का पाठ करें, राधा कृष्ण की आरती कर प्रसाद वितरण करें। व्रतधारी दिन भर फलाहार या निर्जला उपवास करते हैं और संध्या के बाद व्रत का समापन करते हैं। राधाष्टमी की कथाएं और मान्यताएं भी बहुत हैं। वृक्ष भानु जी के पुष्प में प्रकाट्य एक मान्यता है कि राधा रानी का जन्म माता कीर्ति जी के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वे वृक्ष भानु जी को एक दिव्य पुष्प से प्राप्त हुई। जन्म के समय भी वे कमल की पंखुड़ी में प्रकट हुई थी। रुक्मिणी स्वरूप। एक अन्य कथा के अनुसार राधा जी वास्तव में रुक्मिणी का स्वरूप है। जब रुक्मिणी का जन्म हुआ तो एक पक्षी उन्हें ले गया और बाद में वृक्ष भानु जी को मिले। इस कारण राधा जी के 28 नामों में से एक नाम रुक्मिणी भी है। राधाष्टमी इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति होती है। राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का आदर्श है।
यह दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। राधाष्टमी को अर्ध जन्माष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन मधुबन, बरसाना और वृंदावन में बहुत ही विशेष उत्सव होता है। वैष्णव संप्रदाय में भी राधाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।